Hello बच्चों, today I am going to discuss Hungarian method to solve an assignment problem. And to understand that method, let's take a problem of assignment. Here we have given 5 machines. Those have to perform 5 jobs. We have given timings in hours. Like M1 takes 7 hours to perform job J1. Similarly, M3 takes 4 hours to perform J3 job. Okay, so this information we have given. We have to make assignment of machines to different jobs so that total elapsed time is, or जो total processing time है, that is minimized. So in Hungarian method, the first step is row deduction. So what we do in row deduction, we take the least value in each row and deduct that value from all the payoffs of that row. Like here in the first row, minimum value is 5. I have deducted from 7, 5, 9. So we got the values 2, 0, 4, 3, 6. Similarly, in each row we make row deduction. Okay. After that we come to the column deduction, and after column deduction we make assignments. That's why in step 2 I have written column deduction and assignments. So column deduction is performed after row deduction. So what payoff matrix we have got after row deduction, we would apply column deduction in that matrix. Okay, so here we got 0 in the first column, which is the minimum value, so all the values would remain same. Similarly in the second column all the values would remain same, in third also. in fourth column minimum value is 1, so 3 में से 1 जाएगा, 2 आपका, 4 इस तरह से आपकी डिडक्ट करके वैल्यूज आ जाएंगे. सिमिलरली इन द लास्ट कॉलम ऑल्सो आई हैव डिडक्टेड 2 फ्रॉम ऑल द पे ऑफ्स. सो दिस इज द मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम डिडक्शन. नाउ हाउ टू वी मेक असाइनमेंट्स, सी केयरफुली. अब यहाँ पे हम फर्स्ट रो में जाएंगे. वन बाय वन वी वुड एंटर इनटू द ईच रो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड फाइंड आउट द सिंगल जीरो. सो इन फर्स्ट रो वी गॉट सिंगल जीरो, मेक एन असाइनमेंट ऑन दिस जीरो. इसका क्या मतलब है कि हमने M1 मशीन को J2 जॉब असाइन कर दिया है. अब ये J2 जॉब किसी और मशीन को असाइन ना हो, इसीलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी जीरोज होंगे उनको हम क्रॉस कर देंगे. नाउ एंटर इनटू द सेकंड रो, find out single zero and make an assignment. Cross all the zeros in the corresponding column. Enter into the third row, कोई ज़ीरो नहीं है. फोर्थ में सिंगल ज़ीरो है, इसको असाइन किया. कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई ज़ीरो होता तो उसको क्रॉस कर देते. फिफ्थ रो में गए, सिंगल ज़ीरो नहीं है. अब कॉलम्स में एंटर करो. कॉलम में गए, सिंगल ज़ीरो मिला, उसको हमने असाइन किया. नाउ क्रॉस द जीरोज इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो. क्यों? ताकि अब इस मशीन को कोई और जॉब असाइन ना हो, क्योंकि J1 असाइन हो गई है. नाउ चेक कि हमारे सारे असाइनमेंट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं. देखो M1 को जॉब असाइन हो गई, M2 को भी हो गई, M3 को नहीं हुई है, यहाँ M4 को होगी, M5 को. तो हियर वी हैव इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स. नाउ व्हाट टू डू. जब आपके इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स होते हैं देन वी हैव टू ड्रॉ लाइन्स थ्रू रोज एंड कॉलम्स. उसके लिए सबसे पहले हमें टिकिंग आनी चाहिए. तो बहुत ध्यान से समझना टिकिंग का प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले हम उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं किया है, जैसे कि ये वाली थर्ड रो, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ. टिक जो करोगे उस पर नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद अब आप उस कॉलम को टिक करेंगे जिसमें कि असाइन ज़ीरो है, मार्क्ड ज़ीरो यानी कि है, और जो टिक्ड रो है उसमें क्रॉस जीरो. देखो टिक्ड रो में क्रॉस जीरो यहीं पर ही है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा अगर उसमें मार्क ज़ीरो है तो केवल यही वाला कॉलम टिक करेंगे. फिर से बताता हूँ. नाउ इन द सेकेंड टिक व्हाट वी डिड, वी टिक द कॉलम विच हैज़ मार्क ज़ीरो एंड क्रॉस ज़ीरो इन द टिक्ड रो. इसके अलावा और कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें कि असाइंड ज़ीरो हो और टिक्ड रो में क्रॉस ज़ीरो भी हो, और कहीं नहीं है. तो इसके बाद जब कॉलम टिक हो गया उसके बाद फिर से हम रोज़ में जाएंगे. नाउ टिक द रो विच हैज़ मार्क ज़ीरो इन द टिक्ड कॉलम. देखो अभी भी टिक कॉल किया ना कॉलम, तो इसमें ये जो मार्क ज़ीरो है ये इस रो में आता है, इसलिए हम इस वाली रो को टिक करेंगे. दिस इज़ योर थर्ड टिक. अब यहाँ पे क्योंकि अभी अभी हमने एक नया रो टिक किया है, हो सकता है आपको ये ऐसा कॉलम बन जाए जिसमें कि असाइंड ज़ीरो भी हो और इस नए टिक्ड रो में क्रॉस ज़ीरो भी आ रहा हो, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है हमें क्रॉस ज़ीरो. इसका मतलब कोई कॉलम नहीं मिलेगा. Now when you are not able to find any column to be ticked, stop the procedure of ticking. ठीक है, यहाँ तक टिक कर लिया. इसके बाद draw the lines through unticked rows and ticked column. तो unticked row है आपकी ये, और फोर्थ रो
सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ टिकिंग। इसके बाद क्या करना है, नाउ वी हैव, ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने, इसके बाद अच्छा टिक्ड कॉलम में भी करनी है, यहाँ पे भी टिक कर दिया, डॉट डॉट मैंने लाइन, ठीक है। अब अनकवर्ड जो वैल्यूज़ हैं इन लाइन से, उनमें देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो अनकवर्ड है ये वैल्यूज़ आपकी अनकवर्ड हैं लाइन से, इनमें मिनिमम वैल्यू 1 है। इस 1 को हम क्या करेंगे, जो आपकी लाइन पर नहीं आ रही हैं वैल्यू, जैसे 2 5 3 1, इनमें से इस 1 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, जो लाइन पर होंगी वैल्यूज़ वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, और जो आपके ये इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइंस के, इन पर ऐड हो जाएगी, जैसे 4 पे ऐड होगा, 3 पे ऐड होगा 1, 3 पे ऐड होगा 1, है ना। आफ्टर दैट वी गॉट दिस न्यू पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अगेन मेक असाइनमेंट्स, enter into the first row, find the single zero, make an assignment here, cross all the zeros in the corresponding column, enter into the second row, find the single zero, no single zero, थर्ड में भी नहीं है सिंगल ज़ीरो, फोर्थ में सिंगल ज़ीरो फाइंड किया, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में काट दिया, नेक्स्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं है, कम टू द कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम में गए, सिंगल ज़ीरो फाइंड किया, असाइन किया, कॉरस्पॉन्डिंग रो में क्रॉस किया, इसमें हो गया असाइनमेंट, इसमें 2 हैं, फोर्थ में सिंगल ज़ीरो फाइंड किया, उसको असाइन किया, कॉरस्पॉन्डिंग रो में काट दिया। नाउ इसमें हो चुका है, फिर से रोज़ में जाओ, फर्स्ट में गए हो चुका है, सेकंड में गए, सिंगल ज़ीरो फाइंड किया, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में होता तो काट देते। सो इन दिस वे वी हैव मेड ऑल द असाइनमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि M1 को हमने J2 जॉब असाइन किया। सो इन दिस टेबल वी आर शोइंग M2 को आपने थर्ड जॉब असाइन किया, M3 को फोर्थ जॉब, M4 को फिफ्थ जॉब, M3 को फर्स्ट जॉब। तो इनके टाइमिंग्स आप शुरू में जो इनिशियल टेबल थी वो देख लो। M1 को जब J2 किया तो आपका 5 आवर्स लगते हैं, M2 को जब थर्ड किया 7 आवर्स, M3 को 4 6 आवर्स, M4 को 4 जॉब आपके 5 आवर्स, M5 को 4 जॉब, फर्स्ट जॉब 4 आवर्स, ठीक है। इनका सम कर दिया 27 आवर्स आ गया। सो इन दिस वे वी सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा टिकिंग करने पर, लाइन ड्रॉ करने पर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए, हो सकता है अभी भी इनकम्प्लीट होते। अगर अभी भी इनकम्प्लीट रहता, अगेन वी अप्लाई दिस टिकिंग प्रोसीजर एंड ड्राइंग लाइन्स, ओके, until and unless we got the optimal solution, means all the assignments. Okay, thank you.